जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज मैं पटियाला मंदिर पंजाब गई थी और माँ भद्रकाली और काली में हम सबकी आस्था है, श्रद्धा है। और माँ काली अपने आप में बहुत शक्तिशाली देवी है और वाकई वहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं और जिनके ऊपर माँ काली कृपा करती है उनके ऊपर सब कोई कृपा करते हैं। और शक्ति की आराधना जो पटियाला में होती है उसके पीछे एक बड़ा इतिहास भी है कि महाराजा पटियाला ने किस तरह से देवी की स्थापना करवाई थी और देवी के चमत्कार हुए। देवी प्रसन्न होती है तो शहर का भला होता है, देवी प्रसन्न नहीं होती तो वहां पर प्रलय और विनाश की स्थिति बन जाती है, क्योंकि क्रोध काली देवी में बहुत ज्यादा होता है और काली को प्रसन्न करना बड़ा मुश्किल है। और काली प्रसन्न होती है तो सब कृपा कर देती है। हम देवी उपासक हैं, देवी आराधना करते हैं, देवी में विश्वास करते हैं और देवी में ही अपना पूरा जीवन भी हमने समर्पित किया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित करवाना, ध्यान आकर्षित करवाना, ये भी हम संतों का फर्ज बनता है। मैं ये चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ, प्रार्थनाएं भी है मेरी और सुझाव भी है। अगर ठीक लगे तो सहज स्वीकार करना, ना ठीक लगे तो उसको वहीं छोड़ देना चाहिए, उस विचार पे किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। कोई विरोध नहीं है मेरा ये कि मंदिरों के अंदर भी बहुत शांति, शिष्टाचार, एक नियम, पौष्टिक नियम की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिरों के अंदर नियम नहीं है या शुद्धता नहीं है या शिष्टाचार नहीं है, पर इसको सुधार करने की बहुत भयंकर जरूरत है। जैसे मंदिरों में धक्का मुक्की, आवाजें करना, शोर शराबा करना, साथ में दर्शन करने वाले व्यक्ति को स्पीड में बाहर निकालना, उसको डिस्टर्ब करना। लेकिन आपने कभी किसी चर्च, किसी गुरुद्वारा में ऐसा नहीं देखा। चाहे वहां 2 लाख आदमी आते हो, चाहे 10 लाख आते हो, चाहे 50 लाख आते हो, वहां अगर कोई प्रार्थना कर रहा है, अपने मन की बात भगवान तक पहुंचा रहा है, तो उसको कोई छेड़े तो शायद सबसे बड़ा पाप है। हाथ जोड़ के, आंख बंद करके जो व्यक्ति खड़ा है, अपनी आत्मा को अंतरात्मा तक जोड़कर ईश्वर तक अपनी प्रार्थना अपने मन से कर रहा है, तो उस सिचुएशन में बंदे को डिस्टर्ब करना या कोई आवाज आना या कोई छूना या कोई ऐसा कर्म, मेरे ख्याल से तो ये अपराध है मेरी दृष्टि में। तो ये अक्सर मंदिरों में देखा जाता है कि जब भी आप कहीं जाते हो, मत्था टेक रहे हो, लाइन में खड़े हो, 2 सेकंड अगर आप भगवान के सामने खड़े हो गए हो, वहाँ के पुजारी भी कहते हैं चलो चलो आगे चलो, वहाँ की व्यवस्था के लोग भी कहते हैं चलो चलो आगे चलो। देखें, तो ये सारी चीजें शायद मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी, मक्का मदीना में करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग, और वहां हर व्यक्ति नया, शुद्ध और एक ऐसा वस्त्र पहन कर जाता है कि मेरे जीवन की शायद इससे बड़ी और इससे अंतिम यात्रा भी उसको कह देता है। और ये कहता है कि भाई उसने हज कर ली तो सब कुछ पा लिया। इसी तरह गुरुद्वारे जब व्यक्ति जाता है तो बड़े भाव से, अमीर भी, गरीब भी, करोड़पति भी, अरबपति भी, और वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ की शांति, वहाँ का साइलेंस अपने आप में व्यक्ति को अंतर्मन से प्रभावित करता है और वो अपने 2 मिनट चाहे 10 मिनट का जो समय ईश्वर से जोड़कर अपने अंदर शांति महसूस करता है। इसी तरह चर्च में जब व्यक्ति जाता है, भले जूते पहन कर जाए, भले उसकी प्रार्थना करने का सिस्टम अपना है, पर वो अपने ढंग से अपनी प्रार्थना करता है। अब लोग कहेंगे हिंदू की आप सनातन धर्म पर उंगली उठा रही हैं,
आप सनातन के विषय में बोल रही हैं। मैं सनातन को कहती हूँ बड़ा विशाल है, बड़ा उच्च है, सब सम्माहित है इसके अंदर। पर इसके अंदर आज जो सिस्टम मंदिरों में वीआईपी दर्शन का, वीआईपी कल्चर का, स्पार्स का, अप्रोच का, ये जो बन गया, इसने वहां की शांतियां कम कर दी, इसलिए लोग भटक रहे हैं। इसलिए मंदिरों में कहीं ना कहीं जो माहौल लोगों ने बना रखा है उसमें परिवर्तन की मुझे लगता है बड़ी आवश्यकता है। अगर मेरा सनातन धर्म के लोगों को ये सुझाव पसंद आया तो मंदिरों के कमेटियों से सबसे प्रार्थना करती हूँ और भारत सरकार से भी प्रार्थना करती हूँ कि वैसे तो आप देखिए हिंदूवादी सरकार है, मंदिरों को बड़ा बड़ा विकास के लिए फंडिंग, विकास के लिए कार्य और बड़ी सुविधाएं और बड़े बड़े मठ बन रहे हैं, पर साथ में उनके नियमों को बदलिए। वहां पे जाने के बाद हर व्यक्ति सर ढक के जाए, व्यक्ति जाकर अंदर आवाज नहीं करे। मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ाने का प्रक्रिया है बाहर की वो बंद करें। तीसरा, वहां जब जाए तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करे। वहां का वातावरण, वहां के भजन, वहां का माहौल इतना शांति प्रिय हो कि व्यक्ति 5 मिनट बैठ के अपनी विनती, प्रार्थना, अरदास, अपने मन की तमाम बातें धर्म स्थान पर बोलकर आए और अच्छा महसूस करे। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर हूँ और मेरी ये विनती, ये प्रार्थना, आप जिन लोगों को लगता है कि मेरा सुझाव सही है वो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और फिर कोई सवाल हो तो मेरे को जरूर आप लिखें। मैं उनकी भी प्रतिक्रिया आपको अपने ढंग से, अपनी भाषा में आपको जरूर दूंगी। जी, मैं आप सबको नमस्कार और शुद्ध आत्माओं को प्रणाम करती हूँ।